जी, अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि राहु महादशा किसकी अच्छी जाने वाली है। मैं यहाँ पे कोई चार्ट कॉम्बिनेशन या उसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाली, क्योंकि इस हाउस में राहु प्लेसमेंट है तो उसके बेस पे हम डिस्कशन कुछ भी नहीं करने वाले हैं। सो दिस इज़ अ क्लियर कट डिस्क्लेमर। यहाँ हम जनरल लाइफ के एट्रीब्यूट्स बिहेवियर के बारे में बात करने वाले हैं, उसके बेस में बताने वाले हूँ कि इसकी राहु महादशा बहुत अच्छी जाने वाली है और वो उसमें ग्रो और प्रॉस्पर करने वाला है। तो हेयर आर फ्यू पॉइंट्स विच आई हैव नोटेड डाउन। फर्स्ट, राहु महादशा पे मैंने ऑलरेडी तीन वीडियोस आई गेस बना रखे हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगी वीडियोस, ठीक है। तो आपको उसके अंदर राहु महादशा क्या होता है, राहु महादशा में रिच कैसे बने और राहु महादशा में क्या गलतियां नहीं करनी है, वो मैंने सब डिस्कस करा हुआ है, सेपरेट वीडियोज़ हैं और प्लेलिस्ट में अटैच कर दूँगी नीचे, ठीक है। अब बात आती है कि राहु महादशा में कौन से इंसान ने ग्रो करना है। राहु महादशा आपसे एक्सपेक्ट पता है क्या करती है, यू नो इसको ना राहु के करेक्टर से थोड़ा रिलेट करते हैं। राहु का करेक्टर आपको वो समुद्र मंथन की स्टोरी अगर याद हो तो उसके अंदर क्या था, उसके अंदर थोड़ा सा छल कपट था, वो रिलेट मतलब इट्स लाइक इमोशनल नहीं था वो बहुत ज़्यादा, तभी वो उसको वो अमृत मिल पाया। अगर वो इमोशनल होके बैठा रहता या थोड़ा ज़्यादा ही एथिकली स्ट्रॉन्ग होके बैठा रहता, ये तो मेरे एथिक्स के खिलाफ है, तो शायद उतना ग्रो नहीं कर पाता या फिर शायद उसको वो अमृत नहीं मिलता, करेक्ट। तो उसको वहीं से रिलेट करना है। मैं नहीं कह रही कि अनएथिकल हो जाओ, बट मैं ये कह रही हूँ ज़्यादा ही एथिकल मेरे मॉरल्स ही हैं उसके पीछे मत भागो। मतलब बेसिकली व्हाट राहु वांट्स फ्रॉम यू टू बी फोकस्ड, कि आप अपने गोल्स पे फोकस करो, अपनी लाइफ को ग्रो करने पे फोकस करो, पैसा कमाने पे फोकस करो और जितना प्रैक्टिकल हो सकते हो ऐसा बनो। सो अगर आप ऐसा बन जाओगे तो लाइफ आपकी मस्त होने वाली है इस महादशा में। अब आपको करनी क्या क्या चीज़ें हैं, पहली मैं आपको हाँ बताने वाली थी कि कौन से लोग करेंगे। सो पहला वो इंसान जो इमोशनल कम है। अब बहुत से लोग लाइक मी, से फॉर माई एग्जाम्पल, आर मोर इमोशनल, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव डेवलप्ड माई सेल्फ इन सच अ वे कि मेरी वो इमोशनल क्वोशंट थोड़ा कम हो गया, प्रैक्टिकल थोड़ी ज़्यादा हो गई। इमोशनल अभी भी हैं बट प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो वो हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में होता है। हर ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ भगवान ने दिया तो उसमें वो एज इट इज़ ही रहेगी, थोड़ी बहुत हम अपने रूटीन बिहेवियर हैबिट से चेंज कर सकते हैं। द पर्सन हु इज़ मोर प्रैक्टिकल इन लाइफ, वो जब अब मैं इसको एग्जाम्पल दूँ, एक जैसे मान लो यू हैव एन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट और इम्पॉर्टेंट मीटिंग एंड कुछ घर में झगड़ा हुआ, से फॉर एग्जाम्पल, अब आप उससे ज़्यादा परेशान हो गए और उस प्रोजेक्ट पे फोकस नहीं कर पाए, मीटिंग पे फोकस नहीं कर पाए। बट वट राहु वांट्स फ्रॉम यू कि भाई ये मीटिंग मेरे को पैसा देने वाली है, मैं उनकी मीटिंग की बात नहीं कर रही जो बॉस की मीटिंग और वो सब हो रही है, इसलिए मैं कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें पैसा देने वाली है, वो तो तुम्हारी जॉब का पार्ट हो गया ना। कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी तुम्हें हिट करने वाली थी, तुम जा सकते थे बट यू मिस्ड इट जस्ट बिकॉज यू आर इमोशनल। उस टाइम पे उस बंदे को क्या सोचना चाहिए था कि दिस अपॉर्चुनिटी इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक वंस अगेन, जस्ट बिकॉज ऑफ माई इमोशनल थिंग्स मैं नहीं वापस ला पाऊँगा ना। तो इसको इमोशंस को थोड़ी देर के लिए साइड रख के थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हैं। तो इस टाइप की मेंटालिटी अगर आप डेवलप करोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। लेट मी टेल यू, बहुत फ़ायदा होने वाला है। दूसरी चीज़, जिस इंसान के अंदर पैसा कमाने की डिज़ायर है, जिसमें भी है उसके तो मज़े ही मज़े हैं, और जिसमें नहीं है ना, जो है यार मेरे को जितना है मैं खुश हूँ, मैं उतने में ही खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में, वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि फिर उसको समझेगा ही नहीं। क्योंकि जो लिमिटेड में खुश हो गया वो कुछ एक्सप्लोर करेगा नहीं, फिर वो अपने रिलेशनशिप के इश्यूज से डील करता रहेगा, क्योंकि वहाँ पे उसके इमोशंस निकलेंगे। देखो अल्टीमेटली एनर्जी है, अब तुम कहीं चैनलाइज कर लोगे तो वेरी गुड, नहीं करोगे तो फिर कहीं ना कहीं तो निकलेगी ना। सो बेसिकली इट्स लाइक एक बच्चा है बहुत, उसमें एनर्जी है, उसको या तो कुछ खिला लो, मतलब स्पोर्ट्स खिला लो या कुछ कर लो, नहीं तो घर में तोड़फोड़ करेगा, बस वही आला हाल है। अब आती बात, हाँ 2 पॉइंट और, डिटैच विद पीपल। हाँ, सो वी वर टॉकिंग कि द पर्सन हु हैज़ बिकम मोर डिटैच विद पीपल, जिस दिन आप ये सीख जाओगे ना कि आपको लोगों से डिटैच कैसे होना है, मतलब ऐसा नहीं कि सामने वाला परेशान है तो तुम भी परेशान होकर बैठ जाओ, ठीक है उसके साथ एम्पैथी होनी चाहिए, बट ये नहीं कि तुम उसके साथ ही पगलाए हो।
वो भी परेशान, तुम भी परेशान। अगर तुम इमोशनली अटैच, ओवरली अटैच हो रहे हो सब लोगों से और उनके दुखों के साथ अटैच हो रहे हो, देन यू आर नॉट गोइंग टू ग्रो इन दिस महादशा। तुम अपनी मेंटल हेल्थ और ज़्यादा रुइन करने वाले हो। सो इसके लिए मैं एक मे भी शायद वीडियो बनाऊँ, बट आपको एक सिंपल सा हिंट देती हूँ कि अगर हम दूसरे को ये समझे कि वो अपने कर्मों को भुगत रहा है, वो अपनी मतलब जो उसने एक्शंस लिए थे उसी का रिजल्ट वो भोग रहा है, मैं कुछ चाह के भी नहीं कर सकती, तो फिर परेशान होने का फ़ायदा ही क्या? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चाहे आपका कितना ही क्लोज वन हो, अब उसमें ये चीज़ समझो कि उसने कुछ ना कुछ तो ऐसा करा था ना जिसकी वजह से वो आज इस सिचुएशन में है। इस तरीके से हम इमोशनली डिटैच हो सकते हैं, बट इस पर प्रॉपर वीडियो चाहिए तो टेल मी, आई मेक अ प्रॉपर डिटेल वीडियो ऑन दिस। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज, जो इंसान पैसा कमाने वाला है, मैंने बात आपसे डिस्कस कर ली, जो इंसान अपने आप को ग्रो करने पे फोकस कर रहा है ना, जो इंसान कहता है आज मैं कुछ नया सीख लूँ, आज मैं कुछ नया कर लूँ, आज मैं कुछ तो सीख लूँ, बट ऐसे नहीं कुछ भी आलतू फालतू, कुछ ऐसा जो उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, जो उसको ग्रो करने में मदद कर रहा है, जो उसको पैसा कमाने में मदद कर रहा है, तो दीज टाइप ऑफ पर्सन ना, मतलब जितने भी मैंने फीचर्स बताए अगर एक बंदे में आ गए तो फिर तोड़ देगा, फोड़ देगा। तो जितना आप इमोशनल कम बनोगे ना इस 18 ईयर्स के टेन्योर में, यू आर गोइंग टू रॉकेट। मार्क माई वर्ड्स, यू आर गोइंग टू रॉकेट। रॉकेट नहीं, रॉक इट। सो होप आपको समझ आया हो मैं कहना क्या चाहती हूँ कि राहु महादशा में आपको बनना कैसे है। प्लस बस दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एंड इफ़ यू रियली लाइक इट तो कमेंट भी करके जा सकते हो। थैंक यू सो मच।